हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं 5 kVA का स्टेबलाइजर जो पगाड़िया ब्रांड का है। अब देख रहे हैं पगाड़िया ब्रांड का है और ये इसकी खासियत ये है कि जनरली स्टेबलाइजर जो आते हैं अदर्स कंपनी में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इस पर आपको ऑटोमेटिक करने का भी ऑप्शन आता है और मैनुअल करने का भी ऑप्शन आता है। सिर्फ ऑटोमेटिक का मैनुअल ही नहीं बल्कि बाईपास करने का भी ऑप्शन है और वोल्टेज अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है तो इसे लो करने का भी ऑप्शन इस पर आपको मिल जाएगा। साथ में देख रहे हैं कि इधर एक रोटरी स्विच है। ये रोटरी स्विच आपको वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आता है। इस पे साथ में एक इनपुट और आउटपुट का चेक करने के लिए रॉकर स्विच लगा हुआ है। जैसे मुझे देखना है कि हमारे यहाँ पोल से ग्रिड से वोल्टेज क्या आ रहा है तो हम लोग ऊपर की तरफ इसे पुश करते हैं तो ये मुझे वोल्टेज को दिखलाता है और नीचे पुश करते हैं तो ये कितना बना कर दे रहा है इसका हम लोग देख पाते हैं। साथ में एक MCB लगा हुआ है। MCB हैवेल्स कंपनी का MCB है। ये शॉर्ट सर्किट के लिए MCB आता है या फिर अगर ओवरलोड हो गया या मेन स्विच के ऐसा इस स्टेबलाइजर को ऑफ करना है तो उसके लिए MCB आता है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 5 kVA का है, 5 किलोवाट का है और इसका इनपुट रेंज की बात की जाए तो मैनुअली जैसे हम लोग इसको हाई करके घटाना या बढ़ाना है तो हम लोग मैनुअली जो है इसका 60 वोल्ट से मैनुअल काम करेंगे, यानी फिलामेंट अभी हम ऑपरेट करके भी दिखलाएंगे फिलामेंट वोल्ट क्या होता है। फिलामेंट वोल्ट से लेकर के आपको अगर ऑटोमेटिक इस्तेमाल करना है तो 130 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक में काम करेगा और मैनुअल अगर आपको काम करना है तो 60 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक में ये काम करेगा। आउटपुट की बात की जाए तो ये 200 से लेकर 240 वोल्ट तक के ये आपका काम करेगा। अब हम आपको दिखलाते हैं कि ये कैसे मैनुअल में काम करेगा और कितना बिलो वोल्टेज से मैनुअली काम करता है। उसके लिए आप देख रहे हैं हमारे पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये सेटअप जैसे कि ये आपका डीमर लगा हुआ है जिसे हम लोग वेरिएक मशीन भी कहते हैं। ये हमारा इनपुट वोल्टेज के लिए यहाँ मीटर लगाए हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग करंट कितना ले रहे हैं। इस डीमर से हमारा करंट इसमें 60-66 वोल्ट अभी आ रहा है। इसको हम लोग 60-66 वोल्ट डालकर दिखलाएंगे कि ये किस तरीके से ये स्टेबलाइजर 200 to 240 वोल्ट के बीच में काम करेगा। साथ में हम अभी आपको 130 वोल्ट यानी ऑटोमेटिक में किस तरह से काम करेगा उसको भी हम लोग 130 वोल्ट भी अभी आपको लोड कम करके दिखलाएंगे। और आउटपुट के लिए यहाँ हमारा डिजिटल मीटर लगा हुआ, मल्टीमीटर लगा हुआ है। इसमें आपका पावर फैक्टर भी बतलाएगा, आपका वाटेज भी बतलाएगा, आपका लोड भी बतलाएगा और आपका पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ ये मीटर आपको बतलाता है। तो ये मीटर भी है, अभी हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे। साथ में हम लोग 3 बल्ब लगाए हुए हैं, 100 वाट का ये फिलामेंट वाला बल्ब लगा के दिखाएंगे कि कितना लो वोल्टेज अगर आपके यहाँ रहता है तो ये किस तरीके से 220 वोल्ट बना करके ये आपको देगा। अब हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। जैसे बल्ब को हम लोग ऑन करते हैं और अब आपको दिखला रहे हैं कि ये अभी आपको मोटा मोटी जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 217 वाट का हम लोग लोड डाले हुए हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आउटपुट जो है 183 वोल्ट अभी आपको मिल रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ पे 183 वोल्ट मिल रहा है। इसे हम लोग और बढ़ाएंगे तो ये 240 वोल्ट और एक बजर के सायरन का वोल्ट बता रहा है। ये अभी ऑटो कट होने वाला है। ये अभी हम आपको दिखला रहे हैं कि इनपुट हमारे यहाँ महज 60 वोल्ट आ रहा और ये ऑटो कट हो गया है। ऑटो कट होने पे ये एक बजर भी बज रहा है। इस बजर की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके यहाँ वोल्टेज ओवर हो गया है। इस वोल्टेज को हम लोग को कम करने की आवश्यकता है। हम लोग क्या करेंगे, ये रोटरी 1 to 8 तक के लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम लोग सिर्फ एक स्टेप कम करेंगे तो आप देखेंगे सायरन की आवाज़ भी बंद हो गई है और हमारा आउटपुट भी चलने लगा है। ये है ऑटो कट सिस्टम। ये आपका हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे वोल्टेज बहुत कम रहता है। कितना कम रहता है, जैसे कि 50-60 वोल्ट। जैसे हम यहाँ 60 वोल्ट अभी हम आपको डाल के दिखला रहे हैं कि यहाँ हमारे इनपुट जो है हमारा पोल से मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ 60 वोल्ट आ रहा। 60 वोल्ट किसे कहते हैं अभी हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। इस बल्ब में हम ऑपरेट करके दिखला रहे हैं कि 60 वोल्ट कहते किसे हैं। देखिए ये आपका 60 वोल्ट हो गया। इतना लो वोल्टेज से इसको हम लोग बल्ब को देखते रहिए, इतना वोल्ट से इसे हम लोग 220 वोल्ट पूरा करके अभी हम आपको दिखला रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ा कर दिखला रहे हैं। देखिए ये 220 हो गया। इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ऑटो कट हो जाएगा। ये सायरन की आवाज़ आएगी और आपका बल्ब भी ऑफ हो जाएगा ताकि आपका आगे जो सामान लगाए हुए हैं वो सेफ हो सके। तो ये आपका हो गया ऑटो कट सिस्टम जिसको हम लोग हाई में करके दिखला रहे हैं। हमने क्या बताया, इसमें हाई का ऑप्शन है, बाईपास का ऑप्शन है, लो करने का ऑप्शन है और ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। अभी हम लोग बात करें सिर्फ हाई का। अगर आपके यहाँ वोल्टेज 60 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 60 वोल्ट, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके दिखला रहे हैं, कोई ऐसे हवाई बात नहीं कर रहे। यहाँ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि 59 वोल्ट हम इसको डाल के दिखा रहे हैं और इस 59 वोल्ट को जो है
ये 220 वोल्ट प्रॉपर करके दिखा रहा है। यहाँ पे आप मीटर में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ पे आपको मीटर में दिखाएंगे कि अभी जो है हम 220 से भी ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे कट हो जा रहा है। 220 से भी ज़्यादा वोल्ट आने के बाद कट हो जा रहा है और ये सायरन की आवाज़ आ रही है। तो ये हम दिखलाएं आपको प्रैक्टिकल करके कि यहाँ पे अगर आपके यहाँ फिलामेंट, फिर से एक बार दिखला रहे हैं कि फिलामेंट वोल्ट इतना लो वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ रहेगा। अब आप मीटर में मेरा देखिए, यहाँ पे इनपुट हम दिखा रहे हैं कि ये कितना बतला रहा, 50 वोल्ट से भी कम बतला रहा। इतना कम वोल्टेज को भी ये प्रॉपर 220 वोल्ट बनाकर देगा। आप बल्ब में देखिए, ये हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ये 220 हो गया। इससे ज़्यादा जैसे हम वोल्टेज आपके यहाँ आएगा ये कट हो जाएगा और सायरन की आवाज़ देकर के आउटपुट को बंद कर देगा। ये हो गया हाई का सेटिंग के लिए। अब हम आपको दिखलाते हैं कि ये बाईपास क्या है। ये बाईपास क्या है। अब बाईपास के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज को अपना इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वोल्टेज को अपना बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखला सकें। मोटा मोटी मान के चलिए कि अब आपके यहाँ 170-80 वोल्ट आ रहा है, 190 वोल्ट आ रहा है मान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टेबलाइजर रेस्ट में रहे, अभी स्टेबलाइजर की आपकी आवश्यकता नहीं है, घर पे आदमी नहीं है, कोई नहीं है, आप चाहते हैं कि स्टेबलाइजर जो इन हो रहा वही आउट हो जाए, या किसी वजह से आपका स्टेबलाइजर अगर ख़राब हो गया है तो इस स्टेबलाइजर से जो कम से कम करंट आ रहा है उसको आउट कर सके, तो उसके लिए हम लोग मेन में अगर हम लोग कर देंगे तो ये बाईपास करेगा। अब क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज इस पे इन कर रहा, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 188 वोल्ट के आसपास, 190 वोल्ट के आसपास यहाँ पे इन कर रहा, वही आउटपुट यहाँ हम लोग लगाए हुए हैं। यहाँ पे आउटपुट में भी देख सकते हैं कि आपको, एक मिनट, हम आपको ये आउटपुट दिखला रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट अभी कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा और क्लोज कीजिए इसको, यहाँ पे आप आउटपुट देख रहे हैं कि 189 जो यहाँ इन कर रहा वही आपको ये आउट कर रहा। तो ये हो गया आपका आउटपुट के लिए, मेंस के लिए, बाईपास करने के लिए ये हो गया। अब हम आपको दिखलाते हैं बहुत जगह पे क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा का प्रॉब्लम होता है। अभी तो हम बतलाएं कि वोल्टेज कम है तो इसे हाई में करके आप इसको ऑपरेट कीजिए। मेंस है, जब आपका स्टेबलाइजर खराब हो जाए या जब लगे कि आपको स्टेबलाइजर की अभी आवश्यकता नहीं है, इस्तेमाल करने का नहीं है, तब इसको ठीक कर लीजिए। या आपके यहाँ वोल्टेज एकदम ठीक ठाक चल रहा है तब इसको आप मेंस में कर लिए। 2-3 कंडीशन पे इसको आप मेन में कर सकते हैं। बाईपास भी इसको कहते हैं, मेन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बता रहे हैं लो का क्या काम है। लो का काम ये होता है कि बहुत जगह पे क्या होता है कि आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा, मान लेते हैं कि आपके यहाँ 220-230 से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ 260-70 वोल्ट मान लेते हैं कि आपके यहाँ आ रहा। आप चाहते हैं कि वोल्टेज मेरा कम हो, इतना ज़्यादा कम वोल्टेज ना रहे, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग इसे लो में कर देंगे। लो में करने के बाद इस रोटरी को, ये रोटरी हो गया लो में। यहाँ देख रहे हैं नट जो है यहाँ लो की तरफ बतला रहे हैं, ये नट जो देख रहे हैं आप, ये नट जो देख रहे हैं ये लो की तरफ है। अब यहाँ पे अगर हम इस रोटरी को, 1 2 3 वाले रोटरी को जो है जैसे इसे बढ़ाएंगे, ये वहाँ बल्ब में देखिएगा ये वोल्टेज को लो करने का काम कर रहा है। ये वोल्टेज को लो करने का काम कर रहा। कितना लो वोल्टेज आपके यहाँ 260-70 वोल्ट आ रहा, उसे कम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लो का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, जैसे कि लो करने का हो गया। जहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा, आपके यहाँ घर में करंट ज़्यादा आ रहा, 240, 50, 60, 70 वोल्ट आ रहा है, तो आप इसे लो में कीजिए और रोटरी को 1 2 3 जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे, आपका बल्ब जो है यानी कि आपका आउटपुट जो है लो करते जाएगा, कम करते जाएगा, आपके सामान को सेफ रखेगा। ये मैंने बताया मेंस के लिए। मेंस मतलब बाईपास के लिए हो गया, मतलब जो करंट आ रहा वही करंट को अगर आउट करना है, ये तब हम लोग इस्तेमाल करें जब हमको स्टेबलाइजर को इस्तेमाल नहीं करना है, घर पे आदमी कोई नहीं है, या स्टेबलाइजर खराब हो गया है, या वोल्टेज आपके यहाँ बिल्कुल ओके चल रहा, तब हम लोग मेंस का इस्तेमाल करेंगे या बाईपास का इस्तेमाल करेंगे। हाई का हम लोग बतला दिए कि यहाँ पे हाई का इस्तेमाल कब होगा, जब आपके यहाँ 50-60 वोल्ट के आसपास रहेगा, तभी से ऑपरेट करके इसे आप आसानी से 200 से 240 वोल्ट बना सकते हैं। अब हम लोग मेन चीज बात करते हैं, मेन है यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब हम लोग दिखलाते हैं कि ये अगर ऑटोमेटिक में कर दें और आपके यहाँ 130 वोल्ट, अभी हम आपको 130 भी करके दिखलाते हैं। अभी हम आपको ऑटोमेटिक में करके दिखलाते हैं कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज 130 वोल्ट भी अगर आ रहा है, मान लेते हैं कि ये 130 वोल्ट आ रहा है, पहले हम इसे बैरियर को ठीक कर लेते हैं, 130 तक की ले आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि 130-35 वोल्ट के आसपास आ रहा। अभी आप हमारा यहाँ डिजिटल मीटर में देखिए, अभी हम आपको डिजिटल मीटर में दिखलाते हैं। यहाँ पे डिजिटल मीटर में देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 210-11 वोल्ट अभी आपको मिल रहा है। ये स्टेबलाइजर जो है कितना में काम कर रहा है, 130-35 वोल्ट अगर हम इस पर डाल रहे हैं तो ये स्टेबलाइजर जो है
आपको 210-11 वोल्ट करके दिखला रहा है। ये हम लोग आउटपुट भी आपको चेक करके दिखलाते हैं। ये हम लोग बल्ब लगाए हुए हैं, ये आउटपुट मिल रहा है। यहाँ भी आप आउटपुट देख सकते हैं कि एग्जैक्ट अभी आपको मिनिमम 200 वोल्ट आसानी से यहाँ पे मिल रहा, जब हम इस पे 130-40 वोल्ट हम लोग इनपुट डाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो हम फिर से बतला दें कि ये 60 वोल्ट से मैनुअल काम करता है और 130 वोल्ट से जो है ऑटोमेटिक काम करता है। और इसकी आउटपुट जो है 200 से 240 के आसपास ये आपका आउटपुट निकालेगा। सेफ्टी के लिए इसमें MCB हैवेल्स कंपनी का MCB लगा हुआ है। रॉकर स्विच दिया हुआ है आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है इसे जानने के लिए। ऊपर में हम लोग इनपुट प्रेस करेंगे कि पोल से हमारे यहाँ कितना करंट आ रहा है। नीचे में आप देख रहे हैं रॉकर स्विच का नीचे अगर पुश करेंगे तो ये बतलाएगा कि ये स्टेबलाइजर कितना वोल्ट बना कर दे रहा है। ये रोटरी का काम कब है, जब हम इसे हाई या लो के तरफ कर लेंगे, तब इस रोटरी से हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये हमने पहले ही बताया कि मेन है, मेन में क्या होता है कि बाईपास और मेन दोनों का काम ये आपका कर रहा है। ये हो गया ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसे कुछ नहीं करना है, सारा काम ये स्टेबलाइजर खुद कर ले, तो ये ऑटोमेटिक में हम लोग कर देंगे। तो ये 130 वोल्ट अगर आपके यहाँ रहता है, 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक में, तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। मिनिमम आउटपुट 200 से लेकर 240 वोल्ट तक के आउटपुट देता रहेगा। एक चीज हम बतलाना भूल गए हैं, ये आपका सिंगल फेज ऑपरेटेड स्टेबलाइजर है, यानी कि फेज और न्यूट्रल इस पे डालेंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा, जिसे 220 वोल्ट भी कहते हैं और सिंगल फेज स्टेबलाइजर भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें हम लोग क्या चला सकते हैं। इस पे आप अपने घर का पूरा बल्ब, फैन, आपका टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, कंप्यूटर, मोटर, वाटर मोटर, इसमें 1.5 HP तक का वाटर मोटर आप आराम से चला सकते हैं। ये सिंगल फेज ऑपरेटेड है, इसमें फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है, जिसे 220 वोल्ट हम लोग स्टेबलाइजर कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं बैक साइड में, इसका देखते हैं कि किस तरह से कनेक्शन होता है। हम लोग आउटपुट को बंद कर देते हैं, हीट बहुत ज्यादा हो रही है। अब हम लोग बैक साइड में देखकर बतलाते हैं कि किस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। ये हो गया हम लोग का इनपुट, INPUT इनपुट। इनपुट मतलब पोल से हमारे यहाँ जो करंट आ रही है, इसे हम लोग इस सॉकेट में लगाते हैं। इस सॉकेट में 3 चीज देख रहे हैं, PNE। P फॉर हो गया फेज, मतलब जिस हम अगर ऐसे टेस्टर लगाएंगे तो करंट बतलाता है, इस तरह से करंट बतलाता है इस पे। ये हो गया N, जिसमें हम लोग टेस्टर में लाइन नहीं बतलाता है, वो कहलाता है N न्यूट्रल। और एक हो गया अर्थिन। अर्थिन का काम क्या है, ये थर्ड वायर जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो हमारा नहीं लगा हुआ, आवश्यकता के हिसाब से लगाते भी और नहीं भी लगाते हैं। ये थर्ड वायर हमारा हो गया अर्थिन। यहाँ जो तार निकलेगा वो आपका जमीन में एक रॉड के माध्यम से जो है, आप इस रॉड को अगर जमीन में इंसर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ जो करंट निकल रहा है या जो लीक हो रहा है हमारा, किसी वजह से अगर लीक कर जाता है वोल्टेज, तो वो डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा। फिर से बता दे, PNE फेज, न्यूट्रल, अर्थिन। फेज मतलब हो गया गर्म तार, न्यूट्रल मतलब हो गया ठंडा तार, E फॉर हो गया अर्थिन। यहाँ जो निकलेगा वो आपका डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा, ताकि इसके बॉडी में, इसके नट में कहीं पे करंट ना मारे। अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट का। आउटपुट मतलब अब हमको अपने घर पे जो कनेक्शन डालना है, तो यहीं से वो कनेक्शन निकलेगा। आप डायरेक्ट मोटर में लगाइए, अपने पूरे घर में लगाइए, या किसी भी चीज को इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आउटपुट हम लोग यहाँ से लेते हैं। ये लिखा हुआ है आउटपुट, इसमें भी वही चीज है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। फेज मतलब कि जो गर्म तार होता है या रेड वायर होता है वो यहाँ डालेंगे। N मतलब न्यूट्रल, ठंडा तार मतलब ब्लैक तार इसमें डालेंगे, ब्लैक ब्लू जो भी हो। और E मतलब अर्थिन। अर्थिन मतलब हम लोग ग्रीन वायर होता है, उसको हम लोग यहाँ से निकाल के डायरेक्ट जमीन में डालेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और हम बतला दें आपको कि ये जो है पगाड़िया ब्रांड का हो गया और 5 kVA इसका लोड हो गया, 220 वोल्ट, यानी सिंगल फेज में ये हमारा काम करता है। ये ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल कॉपर में बना हुआ है। ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल इसका मॉडल हो गया, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल। ये मतलब ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल, M फॉर मैनुअल। ये कॉपर में बना हुआ है, ये एल्युमिनियम में भी आता है और कॉपर में भी आता है। ये फिलहाल हम लोग जिसको टेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर का। तो ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल इस स्टेबलाइजर का मॉडल हो गया, कॉपर वाइंडिंग में बना हुआ है। कैपेसिटी की बात करें तो 5 kVA है, पेज की बात करें तो सिंगल पेज है, ब्रांड की बात करें तो पगाड़िया है। और ये हमारा QR कोड है, इसे आप स्कैन करेंगे तो इस स्टेबलाइजर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये स्टेबलाइजर चाहिए तो मैं भारत पावर रांची से हूँ। हमारा एड्रेस है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची।
ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9523697127। इसके साथ हमारी कुछ फैसिलिटीज़ है। अगर आप रांची में हैं तो हम लोग होम डिलीवरी देते हैं, साथ में आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी रखते हैं। अगर आपके पास पुराना कोई स्टेबलाइजर है तो उसे भी आप हमारे इस नए स्टेबलाइजर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। पुराने स्टेबलाइजर का अमाउंट हम लोग वैल्यू लेस कर देते हैं। संडे को हमारी दुकान 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपन रहती है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू।